संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर्श सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसानृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। क्या कहा? प्रश्न भी अपने आप में बड़ी संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति है, आप उसे संभाल के रखें और उस संपत्ति का इस तरह से उपयोग करें कि जब भी हमें उस प्रश्न के माध्यम से हमें समाधान मिले तो हम उसको भी धारण करें। तो प्रश्न बनाए रखना भी अपने आप में एक धैर्य की बात होती है कि प्रश्न हमारे अंदर बना रहे, समय पर हम पूछें और उसका हमें सही समाधान मिल जाए, फिर हम उसको सहज रूप में ग्रहण कर लें। ये सब भी योग्यताओं पर ही निर्भर करता है। तो प्रश्न होना अच्छी बात होती है। प्रश्न वही कर सकता है जो कुछ अपने अंदर श्रुत ज्ञान रखता है, कुछ आगे पीछे पूर्वापर अपना जोड़ विज्ञान लगाना जानता है, और उसके लिए वास्तव में अगर ज्ञान होगा तो ही वो प्रश्न कर पाता है। तो इसलिए प्रश्न करना अच्छी बात होती है। प्रश्न करने से दूसरों की शंकाओं के भी समाधान हो जाते हैं। जिन्हें प्रश्न करना नहीं आता है वो भी प्रश्न सुनने के बाद कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो हम भी सोच रहे थे। तो उनको भी लगने लग जाता है हाँ, अच्छा प्रश्न पूछ लिया, हमारी भी शंका का समाधान हो गया। तो इस तरह के स्वाध्याय के माध्यम से कई लोगों का भला भी होता है, हित होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए प्रश्ना स्वाध्याय किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रश्ना, टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। किससे? जो उससे उसके जानकार हों, है ना। और किसके लिए? हाँ, ये पर्पज जरूर याद में रखना पड़ता है। किसके लिए? अपने संशय का निवारण करने के लिए, अपनी डाउट को दूर करने के लिए और अपनी नॉलेज की वृद्धि करने के लिए। इस तरह का उद्देश्य रखें तो वह स्वाध्याय के रूप में आपके लिए प्रश्न कहलाएगा, प्रश्ना स्वाध्याय कहलाएगा, है ना। तीसरा स्वाध्याय का एक भेद बताया जा रहा है जिसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। क्या बोलते हैं? अनुप्रेक्षा, है ना। अब अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है ना। किसी भी तत्व का या सीखे हुए, अवधारित किए हुए किसी भी अर्थ का बार बार चिंतन करना, इसका नाम कहलाता है अनुप्रेक्षा, है ना। जिसको आप बोलते हो मन ही मन में उस चीज का रिपीटेशन करना, रिवाइज करना, और इस तरह से करने से वो अर्थ आपके अंदर बहुत देर तक रखा रह सकता है, अवधारित हो जाता है। इसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा, मुहुर्मुहुर चिंतनम। तो इस तरह की जो अनुप्रेक्षा होती है यह भी एक स्वाध्याय का ही रूप होती है। हमने जो भी अपने स्वाध्याय में गुरुओं से सुना उसको फिर हम बाद में स्मृति में लाएं। जो लोग अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए अनुप्रेक्षा स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम कोई भी चीज़ को सुनने के बाद में उसका स्मरण करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में कुछ समय तक रह जाती है, अधिक समय तक भी रह सकती है। अच्छे जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो इस टेक्निक को जानते हैं और इसी का उपयोग करते हैं। जो भी हमने दिन भर सुना है
आप शाम को बैठ करके उसका एक बार ध्यान करें कि आज हमने क्या सुना, कौन सी चीज़ हमारे दिमाग में बैठी है, कौन सी चीज़ें उड़ चुकी हैं। तो वो एक समय पर जो आपको याद आएगा वो याद वही आएगा जितनी आपकी मेमोरी पावर होगी। और फिर अगर वो चीज़ आप रिपीट करेंगे थोड़ी देर के लिए, उसका चिंतन करेंगे, उस सब्जेक्ट के बारे में बार बार सोचेंगे जो आप सुन करके आए हैं, तो वह चीज़ आपके अंदर लंबे समय तक रखी रहेगी। ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का बहुत अच्छा फल होता है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हमें तो ये सब जानकारी है, हम तो जानते हैं, इसलिए वो उस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो सोचना वही होता है जो हमने कुछ सुना है, चिंतन उसी को बोलते हैं। आप कहते हो ना चिंतन करें, क्या चिंतन करें? तो चिंतन अनुप्रेक्षा से आता है। तो जो चीज़ आपने सुन रखी है, आप इतने लंबे समय से तत्वार सूत्र सुनते आ रहे हैं, किसी भी सूत्र को लेकर के आपने जो सुना है उसका केवल आप स्मरण लाएं कि 1 घंटा हमने सुना है एक सूत्र के ऊपर, तो हमें उसमें क्या क्या नया मिला है, क्या हमारी समझ में आया है और हमें क्या बताया गया है। तो ये जो विचार मन में आता है, इसी से वो स्मृति बढ़ती है। तो इसी कारण से ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अनुप्रेक्षा का मतलब पाठ करना नहीं है, वो अलग आएगा। अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार चिंतन करना, और चिंतन उसी चीज़ का किया जाएगा जिसका आपको ज्ञान होगा। और ज्ञान जिसका होता है तो आप सोचते तो हमें पता ही है, तो इसका चिंतन क्या करना, तो आप कभी चिंतन नहीं करते हैं, है ना। तो ज्ञान में और चिंतन में वैसा ही अंतर समझना, जैसे कभी आपने गैया तो देखी होगी, गैया है ना, क्या करती है, खा लेती है ना, शाम होते होते भी अपने मुंह में सब रख लेती है, और फिर जो है मुंह में रखने के बाद में वो मुंह में बहुत देर तक रखे रहती है, और रात में वो कुछ नया नहीं खाती, जो खा लेती है दिन में उसी की वो जुगाली करती है। उसको बोलते हैं जुगाली। क्या बोलते हैं? जुगाली बोलते हैं ना। हाँ, तो ये जुगाली क्या है जो दिन में खाया है उसी का रात में, हाँ, उसका रस निकालना है ना। तो चिंतन से रस निकलता है और रसी से पुष्टि होती है। तो मुंह में तो बहुत सारा भरा जा सकता है, लेकिन सब कुछ एक साथ मुंह का भीतर नहीं ले जाया जा सकता है ना। तो सुबह से शाम तक आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये सब भर लिया, और भरने के बाद में आपको उसका रस निकालने का टाइम नहीं है, तो वो भरा हुआ कुछ काम नहीं आएगा, है ना। तो भरने के बाद में उसका रस निकालने का भी टाइम निकालें, इसी को बोलते हैं जुगाली। चिंतन करेंगे कि आज हमने सुबह से कितनी चीज़ें सीखी, क्या क्या स्वाध्याय किया, क्या हमने सुना, क्या हमें नया सीखने को मिला, या हम केवल उस सूत्र पर भी ध्यान दें जो हमारे सामने आया था, जो हमारा सब्जेक्ट किसी भी रूप में सुबह से शाम तक चला था, उस पर जो आप विचार करेंगे, उस चिंतन से ही आपके अंदर कुछ नया ज्ञान पैदा होगा। क्या पैदा होगा? हाँ, इसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान की वृद्धि ही महत्वपूर्ण होती है। मतिक ज्ञान तो एक बार जो देख लिया, सुन लिया, वो तो मतिक ज्ञान हो गया। अब जो भीतर नया नया भाव आता है, नया नया जो चिंतन आता है, नया नया जो गुणाभाग होता है, ये किससे होता है? ये श्रुत ज्ञान से होता है। और ये श्रुत ज्ञान की जो क्षयोपशम की वृद्धि है वो चिंतन से ही होती है। तो ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है उनके लिए जो अपने लिए कुछ रखना चाहते हैं भीतर, और भीतर से जो ज्ञान को प्रकट करना चाहते हैं, श्रुत ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, किसी दूसरे के लिए भी देना चाहते हैं, उनके लिए चिंतन जरूर होना ही चाहिए। अन्यथा आप केवल जितना लिखा है उतना ही सुना करके किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? पढ़ने वाले पढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं, तो जितना आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, पढ़ भी ली, पढ़ोगे तो 1 पन्ना, और बोलने बैठोगे तो 2 लाइन नहीं बोल पाओगे। समझ आ रहा है ना? तो पढ़ने से कोई नहीं बोल सकता है। कोई चीज़ें रट भी लोगे आप, तो आप रटा हुआ कुछ भी बोलोगे तो अलग समझ में आएगा जो रटा हुआ बोल रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो रटा हुआ, पढ़ा हुआ सिर्फ ज्ञान में जब चिंतन के साथ बाहर निकलता तो काम आता है। तो चिंतन महत्वपूर्ण होता है। तो आज का व्यक्ति उसी की बात सुनना चाहता है जो कुछ अपने चिंतन के साथ भी बोल रहा हो। अन्यथा व्याख्याएं तो सबको परिचित हैं, ये सब जानते हैं, स्वाध्याय के 5 वेद होते हैं, वाचना सबने सुन रखी, सबकी किताबों में लिखा है, सब किताबें खुली भी रखी हैं, फिर भी सामने देखते रहते हैं तो नया तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी आपको नया लगता है ना, क्योंकि
आपके सामने जो लिखा हुआ है वो तो एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन उसका रस जो इतनी देर तक निचोड़ के आपको देते हैं, उससे आपके अंदर वो कुछ चीज़ पहुंचती है। तो वो उसी तरह से समझे जैसे जुगाली की तरह होती है। या आपके कह दिया देखो जैसे नींबू है ना, आपसे कह दिया लो ये नींबू है, ये खट्टा है, आपने नींबू रख लिया हाथ में और उसी नींबू का रस कहा मुंह खोल, और मुंह खोल के नींबू का रस केवल टपका दिया, तो तब आपको समझ में आएगा खट्टा है, कि केवल हाथ में लेने समझ में आएगा खट्टा है ना। ऐसे ही तो जो अपने सामने ग्रंथ रहते हैं उनमें तो बस इतना ही दिखता है नींबू खट्टा है, और जब हम सुनते हैं तो नींबू का स्वाद आता है कि हाँ नींबू ऐसा ऐसा खट्टा होता है। समझ में आ रहा है? तो ये किससे आता है? ये अनुप्रेक्षा से आता है, ये चिंतन से आता है। इसलिए जिसका चिंतन अच्छा होता है वो किसी भी सब्जेक्ट पर कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरह से अपनी प्रस्तुति कर सकता है। चिंतन में यदि कोई चीजें हैं तो केवल अगर आपने याद कर रखा है, केवल रट रखा है, तो आप सामने बैठते ही भूल जाओगे सब कुछ कि हमने क्या याद किया था। तो याद किया हुआ कभी भूल भी सकते हो, लेकिन जो चिंतन में गहरा गया हुआ है वो कभी नहीं भूलोगे। इसलिए ये अनुप्रेक्षा भी एक बहुत बड़ा स्वाध्याय है जो संस्कार हमारे अंदर श्रुत ज्ञान का डालता है। ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है ना। बाकी तो अभी ये बाहर बाहर थे, अब ये थोड़ा भीतर की ओर आ रहे हैं, अनुप्रेक्षा। फिर चौथा इसके साथ और बढ़ जाता है, क्या हो गया? आमनाय। आमनाय क्या कहलाता है? शुद्ध घोष परिवर्तनम आमनाय, एक परिभाषा आती है सर्वार्थ सिद्धि में। मतलब कि जो हम शुद्ध उच्चारण करके ग्रंथ को पढ़ते हैं पूरा का पूरा, जैसे श्लोक हैं तो श्लोक की तरह पढ़ना, गाथाएं हैं तो गाथा की तरह पढ़ना, सूत्र हैं तो सूत्र का पाठ करना, सिर्फ पाठ करना, ये कहलाता है आमनाय। आमनाय का मतलब होता है कि हम अपनी उस जो परंपरा है उस परंपरा को बनाए रखने के लिए हमें ग्रंथ को पढ़ना आवश्यक है, उसका स्वाध्याय बनाए रखना आवश्यक। और इस तरह की आमनाय की परंपरा से ही आपने जो शब्द सुना होगा, ये इनकी आमनाय है, ये इनकी आमनाय है। ये क्या आमनाय है? ये आमनाय इस स्वाध्याय शब्द से उत्पन्न होती है। आमनाय का मतलब होता है कि वह परंपरागत जो चीज है उसका नाम आमनाय है। तो जिन संघों में जिस तरह से भक्तियों के पाठ होते हैं, सूत्र ग्रंथों के पाठ होते हैं, या किन्हीं स्तोत्रों के पाठ होते हैं, तो वो एक आमनाय बन जाती है। तो वो पाठ सभी लोग करते हैं, सभी को याद होते हैं। वही फिर आगे भी जो उनके और शिष्य इत्यादि होते हैं वो सब भी उसी तरीके से उसका पाठ करते रहते हैं। तो पाठ करने से उस ग्रंथ का अपने आप एक आमनाय बन जाती है, परंपरा बन जाती है, और वो ग्रंथ सभी के लिए उपलब्ध रहता भी है और वो ग्रंथ जीवंत बना रहता है ना। जैसे आप लोगों ने आमनाय के रूप में सहस्रनाम स्तोत्र हैं, भक्तामर स्तोत्र हैं, तत्वार सूत्र हैं, ये सब आपने आमनाय के रूप में बना रखे हैं। तो इनकी भी बहुत से लोग पाठ करते रहते हैं। तो इस तरह के जो पाठ इत्यादि किए जाते हैं ये भी सब क्या है? ये आमनाय स्वाध्याय है। कई लोगों के तो इतने ही नियम होते हैं कि हम सुबह है ना पूजन के बाद में जरूर कुछ ना कुछ पाठ करेंगे, और पाठ करने का नाम ही ये आमनाय स्वाध्याय कहलाता है। तो दादी माओं के पहले नियम होते थे, घर में मंदिर में बैठी हुई बूढ़ी अम्माओं के तो वो जो है जरूर जब तक वो 2-4 पाठ ना कर लें तब तक उठती नहीं मंदिर से। तो ये अच्छी बात है, ये आमनाय चलती रहती है ना। कई मंदिरों में, कई जगहों पर भी महिलाओं में ये आमनाय स्वाध्याय का बहुत अच्छा चलन होता है। अब ये कुछ कम हुआ है तो बात अलग है, बाकी बहुत अच्छा चलन होता है ना। हमने तो तत्वार सूत्र इसी आमनाय स्वाध्याय की बदौलत ही सीखा है, आपको तो पता ही होगा। समझ आ रहा है ना। जो दादी अम्माएँ मंदिर में बैठी रहती थीं तो उन्हीं ने जो है कह करके कि बेटा मुझे तत्वार सूत्र सुना दिया कर। क्यों सुना दिया करें? हमारा नियम है तत्वार सूत्र रोजाना पढ़ने का ठीक है भाई, तुम्हारा नियम है तो तुम्हारा नियम पूरा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो उनको केवल तत्वार सूत्र सुनाने के लिए उपस्थित हो जाता था। तो तत्वार सूत्र सुनाते सुनाते वो तत्वार सूत्र याद सा हो गया, है ना। वो याद हो गया तो किसके कारण से हो गया? इसी आमनाय स्वाध्याय के कारण से हो गया। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इससे ग्रंथ की परंपरा बनी रहती है।
अनुप्रेक्षा के बाद में आमनाय रखा गया है। ये इसलिए है कि अनुप्रेक्षा में तो आप थोड़ा सा भीतर भीतर चिंतन करेंगे और आमनाय में आप जो है उस ग्रंथ को शुद्ध रूप से पढ़ेंगे। जो ग्रंथ के शब्द हैं उनको उसी रूप में पढ़ना, शुद्धि के साथ पढ़ना, शुद्ध अर्थ, शुद्ध शब्द, शुद्ध व्यंजन इत्यादि, मात्रा, अक्षर, पद, स्वर सबका ध्यान रखते हुए पढ़ना, ये कहलाता है आमनाय। तो एक तरीके से जो अंतरंग में चिंतन रूप है वो केवल अनुप्रेक्षा है, वो दोनों के बीच में है। 5 भेद है ना, तो 2 इधर है, वाचना और प्रेक्षणा, और बीच में है अनुप्रेक्षा। तो बस बीच में केवल चिंतन है। आमनाय भी बाद में है और धर्म का उपदेश भी बाद में है। तो ये दोनों भी बाहरी प्रवृत्ति रूप ही हैं। इनमें भी किसी को सुनाई पड़ेगा, हल्का सा आप गुनगुनाते हुए पढ़ें। आमनाय में ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने ये रखा है, ऐसे उंगली फेरी और वो देख लिया और हो गया, ये इसका नाम आमनाय नहीं है। नहीं समझे? हाँ, कई लोग ऐसा भी करते हैं। एक साथ उन्हें 10 पन्ने पढ़ने हैं तो 1 मिनट तो बहुत हो जाती है 20 सेकंड में उनके 10 पन्ने हो जाते हैं। तो ऐसे करते हुए तो हो गया निदानम है ना। तो इसका नाम आमनाय नहीं है। आमनाय का मतलब है आप थोड़ा सा बोलें, अत्यधिक तेज स्वर में ना बोलें, लेकिन थोड़ा सा इतना बोलें कि आपका स्वर आपको सुनाई पड़े। किसको सुनाई पड़े? आपको ही सुनाई पड़े। तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ने का नाम आमनाय कहलाता है ना। बहुत तेज भी नहीं, बहुत मंद भी नहीं, अपने को खुद सुनाना, इसमें ये लक्ष्य रखना चाहिए। अपने को खुद सुनाना, अपने ही कान तक अपनी आवाज पहुंच जाए, बस इतना सा। तो इसमें अपने शब्द भी जो मुंह से निकलेंगे उन्हें का भी हमें स्पष्टीकरण हो जाएगा कि शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो इसमें आमनाय में शुद्ध शब्द इत्यादि की भी एक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। तो ये पहले से चलता था। कभी आपने सुना हो, एक पात्र केसरी महाराज थे। पात्र केसरी स्तोत्र की घटना है ना, पात्र केसरी महाराज की, कि जैसे वो जाति से तो ब्राह्मण थे और वो मंदिर के बाहर से निकलते थे तो मंदिर में एक साधु जी थे। तो वो केवल जो है एक ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र महाराज का आप्तमीमांसा, उसका वो केवल पाठ करते थे। तो एक दिन वो पाठ सुनते सुनते, पहले के जो लोग होते थे संस्कृत भी जानते थे, ब्राह्मण होते थे, तो सब तरीके का ज्ञान रखते थे, न्याय का, सिद्धांत का। तो उस पाठ सुनते सुनते एक बार वो उन्हें कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, तो वो अंदर आ गए। अंदर आ गए, साधु जी से कहा, अब क्या पढ़ रहे हैं? मैं न्याय का ग्रंथ पढ़ रहा हूं। कौन सा नाम है? आप्तमीमांसा। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्वाध्याय तप के प्रकरण में हमने जाना, किसी भी सीखे हुए अर्थ का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। अनुप्रेक्षा का मतलब पाठ करना नहीं होता। हम दिन में जो पढ़े उसे शाम को स्मरण में लाए कि हमने क्या सुना था, हमें कितना समझ आया। मन में आए हुए इन विचारों से हमारी मेमोरी अच्छी होती है और लंबे समय तक याद रहता है। अनुप्रेक्षा से चिंतन आता है। यह सोच गलत है कि हम तो जानते ही हैं, इसलिए हमें उसे सोचने की, चिंतन की जरूरत नहीं। चिंतन उसी का होता है जिसका ज्ञान होता है। ज्ञान और चिंतन अलग अलग होते हैं। जैसे गाय दिन में अपना मुंह भर लेती है और रात में उसी की जुगाली करती है, हम अपने अंदर बहुत सा ज्ञान भर ले पर उसका रस निकालने का टाइम नहीं हो तो वह कुछ काम का नहीं रहता। रस चिंतन से निकलता है, पुष्टि उसी से होती है। सब भरने के बाद जुगाली करके हमें उसका रस निकालना चाहिए। ऐसे चिंतन से हमारे अंदर श्रुत ज्ञान रूपी न्याय ज्ञान पैदा होता है। एक बार देखने और सुनने से मति ज्ञान होता है और भीतर नया भाग, नया चिंतन, नया गुणा भाग श्रुत ज्ञान से आता है। श्रुत ज्ञान के 6 उपशम की वृद्धि चिंतन से ही होती है। अपने में अर्थ समाना और दूसरों को पढ़ाना चिंतन से ही हो पाता है। पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं, किताबों में भी सब लिखा है, पर जिसका अपना चिंतन होता है वह रस का स्वाद दिलाता है। जैसे मुनिश्री हमें सूत्रों का रस निचोड़ कर देते हैं।
जिसका चिंतन अच्छा हो वह किसी भी सब्जेक्ट पर कभी भी कहीं भी बोल सकता है। रटा हुआ तो हम भूल सकते हैं, लेकिन चिंतन में गहरा गया हुआ कभी नहीं भूलते। शुद्ध उच्चारण करके ग्रंथ का पाठ करना, ग्रंथ में शब्दों को उसी रूप में शुद्धि के साथ शुद्ध अर्थ, शुद्ध व्यंजन, मात्रा, अक्षर, पद, स्वर सबका ध्यान रखते हुए पढ़ना आमनाय कहलाता है। आमनाय यानी परंपरागत चीज। परंपरा बनाए रखने के लिए ग्रंथों का पाठ होता है, जैसे संघों में भक्तियां सूत्र ग्रंथों के या किन्हीं सूत्रों के पाठ होते हैं। वह सभी लोग करते हैं, नए शिष्य भी करते हैं, जिससे वह आमनाय बन जाती हैं और वह ग्रंथ जीवंत बने रहते हैं। सहस्त्र नाम स्तोत्र, भक्तांबर स्तोत्र, तत्वार्थ सूत्र हमने आमनाओं के रूप में बना रखे हैं। लोग नियम से इनका पाठ करते हैं। महिलाओं में आमनाय स्वाध्याय का विशेष चलन होता है। मुनिश्री एक दादी माँ को रोज तत्वार्थ सूत्र सुनाते थे, इसी से उन्हें यह याद हो गया। स्वाध्याय के 5 भेदों में अनुप्रेक्षा बीच में आता है, जिसमें केवल अंतरंग चिंतन होता है। पहले और बाद के दोनों भेद बाहरी प्रवृत्ति रूप होते हैं। आमनाय में हम हल्का सा गुनगुनाते हुए पढ़ते हैं, बस उंगली फेर कर देख लेना। 1 मिनट में 10 पन्ने कर लेना आमनाय नहीं होता। हमें पाठ ऐसे करना चाहिए कि हमारी आवाज हम तक पहुँचे, ना बहुत तेज ना बहुत मंदा। लक्ष्य खुद को सुनाना होना चाहिए। इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारे शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं। इसमें शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण होता है। हमने पात्र केसरी स्तोत्र की घटना जानी। एक साधु महाराज आचार्य समंत्रबद्ध महाराज के न्याय ग्रंथ आप्तमीमांसा का केवल पाठ करते थे। पाद केसरी महाराज एक ब्राह्मण थे। मंदिर के बाहर से निकलते हुए उन्होंने वह पाठ सुना। उन्हें अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो वे अंदर चले गए और पाठ सुनकर ही पूरा अर्थ निकाल लिया। तो चलिए अब हम सभी जड़वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, ग्रंथों के शब्दों को उसी रूप में शुद्धि के साथ पढ़ना अर्थ, शब्द, व्यंजन, मात्रा, अक्षर, पद, स्वर इत्यादि का ध्यान रखते हुए शुद्ध पढ़ना कौन सा स्वाध्याय कहलाता है? प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। अध्याय 9 की कक्षा 38 के आज के सवाल का सही उत्तर है अनुप्रेक्षा। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाएं और
सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।